हेलो एवरीवन। क्या कभी आपने अपने टीनेज बच्चे के साथ एक्सपीरियंस किया है कि आप उनसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से उनकी पढ़ाई के बारे में या स्क्रीन यूज़ के बारे में या कुछ बिहेवियर के बारे में बात करना शुरू करते हैं और बहुत आपको पता भी नहीं चलता और एक युद्ध शुरू हो जाता है, एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, या आपका बच्चा बिल्कुल वहाँ से चला जाता है चुपचाप और अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता है। मैं हूँ डॉक्टर रितु गुप्ता और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ नोएडा में फॉर पास्ट 27 ईयर्स। आई एम ऑल्सो एन एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट। मैं एडोलेसेंट हेल्थ अकेडमी उत्तर प्रदेश की सेक्रेटरी हूँ और उसके साथ साथ मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं पेरेंट्स को और यंग लोगों को, यंग पीपल को कोच करती हूँ। सो एंड माई विजन इज टू सी अ वर्ल्ड where parents and their children have oneness, joy and fulfillment in their relationship and they reach to their maximum potential। और इसी intention के साथ मैं ये वीडियो में आपके साथ कुछ अपना insights, कुछ अपनी learning शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं। सो ऐसे ही एक मदर मेरे पास आई और वो बोल रही थी कि लिटरली रो रही थी और मुझसे बोल रही थी कि मैं जब भी अपने बेटे से कुछ उससे पूछना चाहती हूँ उसकी पढ़ाई के बारे में या कि स्क्रीन क्यों इतना यूज़ कर रहा है, वो उसको नुकसान कर रहा है, उसकी पढ़ाई के बीच में आ रहा है, बात शुरू ही करती हूँ तो वो या तो बहुत ही झल्ला के और गुस्से में जवाब देता है या वो एकदम वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में बंद हो जाता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। So this is a like very common example। I'm sure आप में से बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे और इसी तरह की कुछ चीज़ हो सकता है आप भी डील कर रहे हो। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जो भी तरीका आप अभी तक अपनाते आए हैं वो वर्क नहीं कर रहा है। बहुत पॉसिबल है कि आप बच्चे से कुछ भी कहते हैं और बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे लेक्चर कर रहे हैं, मुझे प्रीच कर रहे हैं या मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे फील जज्ड। उनको लगता है ये मुझे जज कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे सुन नहीं रहे हैं या मुझे गलत बना रहे हैं, मुझे छोटा बना रहे हैं। दे फील स्मॉल and there could be any such reason। So we'll talk in this video how can you effectively communicate with your child and more so with your teenagers। Okay, so देखिए, मैं आपको कुछ steps बताऊंगी जो आप follow कर सकते हैं अपनी parenting में to be effective। First and foremost is connection। सो देखिए, हम बच्चों को अक्सर क्या करते हैं, हमें लगता है बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या बच्चे स्कूल से आते हैं, आके अभी खाना नहीं खाया, उन्होंने कपड़े नहीं बदले और हमारा पहला क्वेश्चन, पहला उनसे सवाल क्या होता है, आज स्कूल में क्या हुआ, पढ़ाई कितनी की, क्या पढ़ाई हुई, कोई मार्क्स मिले क्या, तुम्हारे एग्जाम कैसा हुआ। इस तरह की बात करते हैं। या देखो, मैंने कहा था ना इतना टीवी मत देखा करो, अब देखो तुम्हारे मार्क्स ठीक नहीं आए। एंड ये सब बच्चों के ऊपर कैसे लैंड करता है कि मेरे को आते ही ये भाषण मिलना शुरू हो गया, ये लेक्चर मिलना शुरू हो गया और बच्चे या तो रिएक्ट करते हैं या वो शट डाउन हो जाते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन बिफोर करेक्टिंग आवर चिल्ड्रन वी नीड टू कनेक्ट विद देम इमोशनली। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, वैलिडेट देम, बी विद देम। सो अगर सपोज करिए कि बच्चा स्कूल से आया है तो आप सबसे पहले सिर्फ उसके साथ बैठिए, उसके साथ कुछ में भी जो आपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स अपने लाइफ में सुबह से कुछ हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ, कोई एनेक्डोट, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात शेयर करिए जिसमें बच्चे को मज़ा आए और उसको मन करे कि हाँ, मम्मी मेरे पास बैठी रहे, पापा मेरे पास बैठे रहे, मैं उनके साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। डोंट मेक एवरी कॉन्वर्सेशन transactional, just about studies, just about screens, just about their bad behavior or something which you are not okay with। So सबसे पहले important है connect करना सब। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक फादर आए मेरे पास और अगेन उनकी इसी तरह की वो कंप्लेंट थी कि मैं जब भी अपने बेटे से पढ़ाई की बात करने की कोशिश करता हूँ ना, वो 12th में है और मुझे बहुत चिंता हो रही है उसके फ्यूचर की, उसके करियर की।
वो पढ़ नहीं रहा है, और मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ वो बहुत गुस्सा करता है, दरवाजे बैंग करता है, पटकता है और वहाँ से चला जाता है. आई डोंट नो व्हाट टू डू. एंड अगेन आई वुड से कि आई टोल्ड दैट फादर कि आप ना अभी आप पढ़ाई की बात करो ही मत, आप सिर्फ अपने बच्चे के पास बैठो, जस्ट सिट विद हिम एंड जस्ट बी विद हिम. तो वो फादर ने 15-20 दिन बस यही किया कि जब बच्चा था बिना कोई बात किए सिर्फ उसके पास बैठे, उसके साथ जो भी वो बच्चा सपोज करिए कोई प्रोग्राम देख रहा था या कुछ भी कर रहा था, उसके साथ वो एंजॉय किया. एंड उससे अगर बात भी की तो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं की, स्क्रीन से रिलेटेड नहीं की, उसके बिहेवियर से रिलेटेड नहीं की, बात सिर्फ अपना में भी कुछ शेयर किया. और अभी अभी ये अरे वाह तुम ये सीरियल देख रहे हो, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है, या ये प्रोग्राम में बड़ा मज़ा आ रहा है, या वो कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट लिया, क्यूरियोसिटी दिखाई. तो धीरे धीरे वो बच्चा सेफ फील करने लगा और फादर से अपने आप से बातचीत उसने शुरू की. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कनेक्शन. सेकेंड इज बीइंग लाइक जेन्युइनली इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन देयर लाइफ. उनकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाइए, उनमें इंटरेस्ट दिखाइए, उनके लाइफ में क्या हो रहा है वहाँ पर जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहिए और इंक्विजिटिव रहिए, क्यूरियस रहिए, उनसे पूछिए रादर देन डू दिस डोंट डू दैट, पढ़ाई करो, पहले कहा था ना ये तुमने किया नहीं, स्क्रीन्स में मत जाओ, दोस्तों से बात मत करो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, ये करना गलत है. रादर देन सारे दिन की लेक्चरिंग आप क्यूरियोसिटी दिखाइए, उनके साथ उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड होइए, उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करिए जिससे वो मतलब कुछ सोचें और फिर जवाब दें, येस और नो में नहीं. तो आप पूछ सकते हैं बेटे मैं जानना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी मतलब दिन कैसा रहा, हाउ आर यू फीलिंग. तो वो बच्चे को स्पेस देगा कुछ शेयर करने का. और अगर वो नहीं बोलना चाहते हैं तो उनको वो कंपेल मत करिए, उनको उस चीज़ के लिए प्रेशराइज मत करिए. इट्स ओके. जब बच्चा खुद सेफ फील करेगा, अंदर से उसको महसूस होगा, बात करने का दिल होगा, तो वो अपने आप खुलेगा. आप जितना प्रेशराइज करेंगे, जितना कुछ चीज़ करने के लिए बोलेंगे, उतना बच्चे आपसे दूर भागेंगे. तो और एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों से बात करने का कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड. तो इस तरह से जब आप बात करते हैं तो उससे बच्चे दे फील रिस्पेक्टेड, वैल्यूड एंड कि हाँ मतलब मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे कॉन्वर्सेशन में शामिल किया जा रहा है. तो ये आप ज़रूर फॉलो करिए. थर्ड इज को क्रिएशन, जिसमें मैं उसको वर्किंग आउट टुगेदर भी बोलती हूँ. तो अपने बच्चों के साथ बैठ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको आप कायदे से रिजॉल्व करिए. एक साथ बैठकर बच्चे को रिस्पेक्ट दीजिए, वैल्यू करिए, उनसे टाइम पूछिए कि अच्छा बेटा देखो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या स्क्रीन टाइम को लेकर मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, देखो कहीं ना कहीं तुम्हें भी इम्पैक्ट हो रहा है और रोज़ हम दोनों के रिश्ते के बीच में ये चीज़ आ रही है और कहीं ना वो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है ना मेरे लिए वर्क कर रहा है. तो चलो हम साथ बैठते हैं और इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकालते हैं जिससे इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ यू एंड मी और अस, अगर पेरेंट्स साथ में हैं तो इस तरह से बैठिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम पहले बताइए कि ओके मुझे मतलब देखो स्क्रीन टाइम से ये प्रॉब्लम मुझे लगती है. बच्चे को भी बताने दीजिए कि उसका क्या विचार है, वो क्या सोचता है. ब्रेनस्टॉर्म करके एक बकेट लिस्ट बनाइए, उसमें जो भी आपको सोल्यूशन दिखते हैं वो आप बताइए, जो बच्चे को दिख रहे हैं वो लिख लीजिए और फिर उन पर वर्क करिए और फिर एक फाइनल मिडल पाथ एक क्रिएट करिए जिसमें कि सॉल्यूशंस है. सो इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ बैठकर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और उसको इन्वॉल्व किया है तो वो बच्चा वैल्यूड भी फील करेगा, रिस्पेक्टेड फील करेगा और उसको ये भी लगेगा कि हाँ डिसीजन मेकिंग में मुझे मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं. एंड आप किसी सॉल्यूशन पर भी पहुंच पाएंगे. तो इससे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी लाइफ स्किल्स भी आप एक तरह से उनको सिखा पाएंगे. नेक्स्ट जो है वो है आप उनके साथ लाइक बेसिकली उनको कभी भी लेक्चर ना करें,
इंस्ट्रक्ट ना करें, चीज़ें इम्पोज ना करें, प्रीच ना करें। क्योंकि भाषणबाजी जैसे होता है ना, बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मम्मा प्रीच मत करो, मुझे ये सब ज्ञान मत दो, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, आप बहुत ज्ञान देते हो, है ना, ऐसा सुना होगा आपने अक्सर बच्चे बोलते हैं। या फिर उनको कभी गुस्सा करके कुछ चीज़ बताओ, कंट्रोल करने की कोशिश करो, कोई चीज़ थोपने की कोशिश करो, इम्पोज करने की, तो वो भी काम नहीं करती। सो रादर देन लाइक उससे बच्चे डिसएम्पावर हो जाते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना, हमें जो अभी तक हम करते आए और वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। सो हम जैसे मैं एज अ लाइफ कोच क्या करती हूँ, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं या यंगस्टर्स आते हैं या इवन छोटे बच्चे आते हैं, तो मैं उनको हमेशा एम्पावर करती हूँ, उन्हीं को जिम्मेदार बनाती हूँ, उनको फील कराती हूँ कि दे हैव द पावर, दे कैन डू इट, they have all the resources with them and it's their life, making them responsible for their own life. तो आप उनको बता सकते हैं कि बेटा I have trust in you and this is your life, your career, your like future, and I am here to support you. Whatever support you need from me, I am always there for you. But तुम बताओ कि तुम क्या इसमें अपना फ्यूचर को कहाँ देखते हो, मे बी अब से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, और तुम उसको किस तरह से अचीव करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है। या दूसरा एग्जाम्पल है कि सपोज करिए कि आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए एग्जाम्स में, अभी 11th के एग्जाम्स थे एंड ही फेल, एंड रादर देन सेइंग कि देखो पहले ही बोला था ना तुम्हें कि पढ़ाई कर लो और तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम सुनते नहीं हो, देखो अब भुगत लो। या फिर आप खुद बहुत डर जाएं, गुस्से में आ जाएं या परेशान हो जाएं, एंग्शियस हो जाएं, और वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करे आपके बिहेवियर में आपके बच्चे के प्रति, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चा और डिसएम्पावर हो जाएगा। उसके बजाय आप बच्चे को बिठाएं, पूछें, पहले बच्चे को खुद ही बुरा लग रहा होगा तो उससे पूछें कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है तुम्हें, मैं देख रही हूँ कि तुम चुप हो या तुम कुछ परेशान हो, अपसेट हो। मे भी बच्चा शेयर करेगा कि आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई मार्क्स, मुझे बुरा लग रहा है, मैंने ख़राब किया है, मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक किया है, कुछ भी ऐसा बोल सकता है। या मे भी वो कुछ भी ना बोले, चुप ही रहे, तो भी उसको थोड़ा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। और अगर बच्चा कुछ बोलता है ऐसा कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक किया, उसको बोलिए ओके, इट्स ओके, लाइफ में होता है ऐसे ही हम सीखते हैं, एंड दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। इससे तुम्हें कुछ सीखने को शायद मिला होगा, तो क्या सीखने को मिला मेरे साथ शेयर करना चाहोगे, या तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे वो मुझे बताओगे, या मेरा कुछ सपोर्ट तुम्हें चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर। तो जब आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे कि सबसे पहले अपने बच्चे से कनेक्ट करेंगे, उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को, उसके पर्सपेक्टिव को समझेंगे, और दूसरी चीज़ उसकी ज़िंदगी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड होंगे, क्यूरियस होंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उससे पूछेंगे, कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ थोपेंगे नहीं, कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करेंगे, प्रीच नहीं करेंगे, लेक्चर नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, मिलकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, को क्रिएट करेंगे। एंड लास्ट चीज़, उनको इन्वॉल्व करेंगे एंड उनको कोच करेंगे, रादर देन उनको हम कोई भी चीज़ इम्पोज करें या लेक्चर करें। तो दे विल फील एम्पावर्ड, they will feel valued, they will feel heard, they will feel understood, and उनको लगेगा yes, my parents, they listen to me, they understand me and they support me, and he will or she will feel empowered. And I am sure अगर आप ये सारे steps follow करेंगे and lecturing करना, preach करना बंद कर देंगे, तो definitely आपकी parenting में बहुत बहुत चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव होगा ये आपके लिए प्रोसेस, एंड यू विल एक्सपीरियंस बीइंग एन इफेक्टिव पेरेंट। आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा अपने आप को देख पाएंगे कि जो भी आप अपने बच्चों के लिए चाह रहे हैं वो सब कॉज हो रहा है, एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ साइड्स। लाइक पेरेंट्स की भी जीत है और बच्चे की भी जीत है, आप भी एम्पावर्ड हैं, बच्चा भी एम्पावर्ड है। सो इसमें मैंने इस वीडियो में आपके सामने ये सारी चैलेंजेस और कुछ सॉल्यूशंस आपके सामने रखे हैं। आई एम श्योर आपके सबकी स्टोरीज अलग होती हैं, देखिए सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं। आपके अपने बच्चों के साथ
क्या कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए एंड आई विल try my best to answer your questions and concerns personally. एंड उसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो उसको लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और जितने पेरेंट्स हो सकते हैं उनसे शेयर करिएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की ज़िंदगी में डिफरेंस मेक कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे हम जैसे चाहते हैं वैसे रेज कर सकें. एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब फॉर माई चैनल, don't forget to subscribe for my channel. Okay, and keep looking for, I am very soon coming up with some live coaching sessions where I'll be taking up question and answers from you, and I'll be coaching parents who are willing to share their story with others. तो मैं उस लाइव सेशन में आपके सवालों का जवाब भी दूंगी. खुलकर अपनी बात सबके सामने रखना चाहते हैं तो आपको मैं कोच भी करूंगी, जिससे आप देख सकेंगे कि आप कैसे अपने बच्चों के साथ इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और अपनी पेरेंटिंग जर्नी को फुली एंजॉय कर सकते हैं. सो एट योर सर्विस, डॉक्टर रितु गुप्ता. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सी यू सून अगेन.